नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हो गई है। बहुत ही दुखद खबर है ये। उनके निधन के बाद पूरा विश्व शोक में है। उनको आज सुबह 2 गोलियां मारी गई थी जब वो एक नॉर्मल रैली में नारा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ। हमले के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और बताया जा रहा है कि जब उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा था तभी उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ था, यानी कि कार्डियक अरेस्ट। गोली लगने के ठीक बाद उनको हार्ट अटैक भी आया और इसके साथ ही उनका काफी खून भी बह गया। 67 साल के शिंजो आबे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला हत्यारा पकड़ा जा चुका है। 45 वर्ष का है और उसे हमले के तुरंत बाद घटनास्थल से पकड़ लिया गया था और कहा जा रहा है कि वो शख्स खुद नारा शहर का जापान का रहने वाला है। ऐसे में कई तरह के जो प्रश्न हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब उनके ऊपर गोली मारी जाती है बड़े, आपको बता दें कई ऐसी बड़ी चीजें हो सकती हैं इसके पीछे। बहुत बड़ी साजिश रची गई होगी। क्या कुछ होगा ये देखिए। ये जो सर्कल में हम राउंड करके दिखा रही है वही लड़का है, वही शख्स है जिसने ये गोली मारी है। और क्योंकि ये पूरा नारा शहर है जापान का और सामने आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे थे और ये लड़का संदिग्ध शख्स वहां खड़ा था, लगातार शिंजो आबे को देख रहा था। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश को बल्कि यूं कहेंगे पूरे विश्व को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कोई छोटे मोटे शख्स तो है नहीं। 2012 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। साल 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगर लंबे टेन्योर की अगर हम बात करें तो साल 2012 से लेकर 2020 तक लंबी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। हालांकि 2020 में उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, उसके बाद वापस से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। एक लंबा टर्न्योर रहा, प्रधानमंत्री बने रहे 2012 से लेकर के 20 तक में। और ऐसे में शिंजो आबे की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा है। लगातार विश्व भर के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। और ऐसे में शिंजो आबे के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक की लहर है। भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, भारत में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भारत मनाएगा। और ऐसे में 9 जुलाई वो दिन है जब राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। शिंजो आबे की मौत के बाद 9 जुलाई को पूरा देश भारत राष्ट्रीय शोक मनाएगा। भारत सरकार की तरफ से 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और ऐसे में भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और शिंजो आबे हमारे बीच नहीं रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। और ऐसे में शिंजो आबे की जान नहीं बचाई जा सकी है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम लगातार शिंजो आबे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है उनके वाइटल्स को रिवाइव नहीं किया गया, उनके वाइटल्स को वापस नहीं ला पाए डॉक्टर्स। और ऐसे में हम आपको बता दें कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एक लंबा टेन्योर साल 2012 से लेकर के 2020 तक में लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। और ऐसे में भारत के लिए जो उनका रुख रहा वो काफ़ी नर्म रहा है। भारत और जापान कि अगर हम सामरिक रिश्तों की हम बात करें तो वैसे में शिंजो आबे का जो रुख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, मेरे पास दुख जताने के शब्द नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि प्यारे दोस्त शिंदे आबे,
माफ कीजिएगा, शिंजो आबे के निधन पर दुखी हूं। मेरे प्रिय दोस्तों में से एक थे शिंजो आबे। प्रधानमंत्री ने लिखा है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से आबे को जानता हूं। ऐसे ये शब्द हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे, तुम इस दुनिया में नहीं हो। हमारे अच्छे संबंध थे। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब से शिंजो आबे से मेरी बातचीत है। मेरा अच्छा दोस्त था और ऐसे में काफ़ी करीबी प्रधानमंत्री अपने आप को बता रहे हैं कि शिंजो आबे और प्रधानमंत्री की जो नज़दीकियाँ थीं वो इस ट्वीट से पता चलता है। और वैसे में शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, मेरे पास दुख जताने के लिए शब्द ही नहीं बचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल से, और ये सामने ट्विटर हैंडल की उनकी जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मेरे प्रिय दोस्त, तुम नहीं रहे। और ऐसे में गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध। एक और बड़ी खबर को यो रुक कर लेंगे। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के साथ तस्वीर साझा की है। हाल ही में मुलाकात की तस्वीर साझा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि हाल ही में शिंजो आबे से मेरी मुलाकात हुई और उसके साथ फोटो सेशन हुआ, फोटो ली गई और वो तस्वीर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई, गोली मारी गई और ऐसे में गोली मारने के बाद लगातार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। बॉडी से बहुत ज़्यादा खून का स्त्राव हो रहा था, उन्हें बचाया नहीं जाया गया। उसके बाद उनका एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और उसके बाद मैं बता दूं कि अभी उनका निधन हो गया है। और ऐसे में दुखद खबर हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक फ़ोटो भी प्रधानमंत्री ने साझा की है और फ़ोटो ये सामने आपके सबके सामने मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो साझा की है जिसमें शिंजो आबे के साथ उनकी नज़दीकियां, हाल फिलहाल की तस्वीर है। वो कह रहे हैं कि अभी हालिया समय की तस्वीर है शिंजो आबे के साथ। वो तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे साझा की और कहा कि मेरा दोस्त शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे। हालिया की तस्वीर है जब मैं शिंजो आबे से मिला था। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय राणा जी न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी साहब, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ ही हैं और ऐसे में आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, जो बारीकियाँ होती हैं भारत के साथ जापान के जो रिश्ते रहे। अगर हम शिंजो आबे के टेन्योर को देखें, प्रधानमंत्री कार्यकाल को देखें, साल 2012 से लेकर के तो 2020 तक शिंजो आबे प्रधानमंत्री रहे जापान के। और इस दौरान शिंजो आबे ने जापान की तरफ से भारत के लिए काफ़ी पहल की। उनकी नीति, उनकी जो स्ट्रैटेजी रही वो भारत विरोधी कभी नहीं रही। कितना नुकसान हुआ भारत को मिस्टर सोढ़ी? जय हिंद प्रीति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। आज जो ये दुखद घटना घटी है जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई है, ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही दर्दनाक कांड है। वो इसलिए क्योंकि शिंजो आबे ऐसे जापान के नेता थे जिन्होंने हमेशा भारत के साथ एक अच्छी और मजबूत दोस्ती रखी। शिंजो आबे ने एक भारतीय न्यूज़पेपर में लेख लिखा था कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था कि 1957 में मेरे जो ग्रैंडफादर थे मित्सुबिशी, जब वो प्रधानमंत्री थे जापान के, जब वो पहली बार भारत आए तब जापान एक अमीर देश नहीं था, लेकिन 1957 में भारत ने उनकी बहुत सराहना की और उनको बहुत इज्जत दी। तो जो शिंजो आबे के रिश्ते थे भारत से वो दशकों पुराने थे और शिंजो आबे 4 बारी जापान के प्रधानमंत्री रहे। जब वो 2006-7 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने क्वाड जैसे संगठन की पहल की थी, जो कि बहुत एक दूरदर्शी मूव थी
क्योंकि वो एक पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने खुल के कहा कि चीन के मंसूबे ठीक नहीं है, हमें क्वाड जैसे संगठन का गठन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम चीन को रोक सकते हैं। और उनकी बात सही सिद्ध हुई और अब क्वाड का जो सफल शिखर सम्मेलन हुआ 24 मई को टोक्यो में, उसे चीन बिल्कुल हिल गया ऐसे सफल शिखर सम्मेलन से। भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि शिंजो आबे के रिश्ते भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत ही अटूट थे। मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, 2020 में जब शिंजो आबे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि उनका एक सच्चा मित्र आज इस्तीफा दे रहा है और उनके हेल्थ के लिए अगले साल 2021 को भारत ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो यह दिखाता है कि भारत के और जापान के नरेंद्र मोदी जी और शिंजो आबे के रिश्ते कितने मजबूत और अटूट थे। ठीक है सर्वेश्वर सर्वेश जी, भारत को कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए प्रीति जी, ये बहुत ही दुख का आज दिन है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों की ओर से मेरी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि देखिए शिंजो आबे एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कई बार यात्राएं की, जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट महोदय ने सारी चीजें बताई। और 2007 से लेके अभी मतलब जो लेटेस्ट वो जो यहाँ पे 2017 तक आए, 2014 में वो हमारे यहाँ के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में थे। और जो उनकी जो कार्य किया गया, और जब भी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते थे तो उस मिलन में एक अलग तरीके का गर्मजोशी होता था। जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी केमिस्ट्री करिए कि जैसे एक बहुत ही मतलब अपना दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिल रहा हो। आप ऐसे देख के बहुत सारे लोग पेपर में बहुत अलग तरीके के भी लेख लिखते थे, लेकिन जो उनका भारत के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम जग जाहिर था। और देखिए उन्होंने इस तरीके के लिए कितने काम किए। भारत को जो बुलेट ट्रेन परियोजना थी उसकी जो लोन अमाउंट था 25 साल का हो रहा था, तो उन्होंने बढ़ा के 50 साल में कर दिया। आवाज आपकी क्लियर नहीं है, आवाज आप थोड़ा देख लीजिए, क्लियर नहीं है। रघुवंश सिन्हा हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघुवंश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रघुवंश सिन्हा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। संजय राणा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी, आप लगातार भारत के विषयों में, सामरिक विषय, कूटनीतिक विषय, जिन पर हम लगातार बातचीत करते हैं, आप लगातार न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आप खुद भी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, सामने आते हैं, फोटो साझा करते हैं और कहते हैं कि अभी तो मिला था मैं शिंजो आबे से, और उसके बाद उन्होंने दुख जताया है कि हमारे बीच शिंजो आबे नहीं रहे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। ऐसे में भारत ने कितने करीबी दोस्त को खो दिया है, क्योंकि आपको पता है अभी किस तरीके से चैलेंजेस हैं। और ज्योग्राफिकल अगर हम देखें, ग्लोबली अगर हम देखें तो चीज़ें बदल रही हैं समय के साथ। कोविड हो या फिर आपने अभी यूक्रेन में जिस तरीके से हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर देखा, ऐसे में अपना एक दोस्त को खो देना भारत के लिए आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी जापान को लेकर के? प्रीति जी नमस्कार। आपने एकदम सही कहा है कि भारत ने एक अपना मित्र, एक अपना दोस्त खो दिया है। ये प्रधानमंत्री ने नहीं, ये भारत ने अपना एक दोस्त खोया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे में एक सिमिलरिटी है। दोनों सितंबर में पैदा हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री 17 तारीख को पैदा हुए या 21 सितंबर को पैदा हुए। एज ईयर्स में डिफरेंस है लेकिन महीना सेम है। और देखिए ये इनकी जो पॉलिसी, अगर इनका पूरा, मेरी थोड़ी इको हो रही है, आवाज ठीक कराएंगे ना? नहीं, आपकी आवाज ठीक है, बताइए। हेलो, आपकी आवाज क्लियर है, बताएं संजय जी। या बेटर, थैंक यू। देखिए अगर आप इनकी पूरी जर्नी देखेंगे, देखिए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में 1977 में ग्रेजुएशन की थी फ्रॉम जापान से। उसके बाद यूएस पढ़ने के लिए चले गए थे और उन्होंने एक नौकरी भी की थी कोबो स्टील में, जो 79 में ज्वाइन की थी, 82 में उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद वो पॉलिटिक्स, टूवर्ड्स पॉलिटिक्स हो गए, काफी अच्छे पोस्ट पर है। 1993 से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। इनका जर्नी देखेंगे, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर 2006 में, 2007 तक रहे। उसके बाद सेकेंड फेज में 2014 से लेकर के 2014 से लेकर
2017 तक, फिर 17 के बाद ऑब्वियसली 20, तो 12 से तकरीबन 20 तक ये प्रधानमंत्री रहे जापान के, और इन्होंने काफी सपोर्ट किया भारत का हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं उससे सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी वाइज काफी सपोर्ट किया। एक तरह से वहां में जापान में इनको राइट विंग पॉलिटिशियन भी कहा जाता था, और ये बहुत ही एग्रेसिव थे। जैसे अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही बड़े एग्रेसिव प्रधानमंत्री माने जाते थे जापान के। और इनका जो आज हत्या हुई है सुबह तकरीबन 11:30 बजे लोकल टाइम पे, बड़ा ही दुखद है, और इससे हिंदुस्तान को तो काफी क्षति होगी। देखिए, अगर एशिया पैसिफिक का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपके मित्र कितने हैं। अगर आप कंट्री को उठा के देखेंगे तो एक इंडिया है, पावर की बात करें, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो ये कंट्री जो है पावरफुल कंट्री, बाकी तो छोटी छोटी कंट्री इतनी पावरफुल नहीं है। तो इसमें से जापान का अगर मित्र देश है, और मित्र देश का ऐसा मित्र, देखिए आपका लीडरशिप भी मित्र होना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ देश मित्र होने से कुछ नहीं होता है। वहाँ एक लीडर जो था, जो आपका मित्र था, प्लस मित्र देश का एक बहुत बड़ा लीडर खो देना थी भारत के लिए, देखिए आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी एक क्षति है, और इसकी पूर्ति हमें नहीं लगता है आने वाले समय में इमीडिएटली हो पाएगी। प्रीति जी, ठीक है, मेजर स्टोरी अगर हम आर्थिक मामलों की बात करें, अगर हम इकोनॉमिकली देखें, तो जापान को, भारत को जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन आगे जा कर के शिंजो आबे के जाने के बाद करंट में जो प्रधानमंत्री हैं और आगे के रिश्ते भारत के लिए कितने मुश्किल भरे होंगे या आसान होंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अपनी निजी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है भारत को लेकर के वो साझा करते रहे हैं खुल के प्लेटफॉर्म पे। अभी भी प्रधानमंत्री जब दौरे पे थे तभी उन्होंने शिंजो आबे से मुलाकात की थी। तो ऐसे में शिंजो आबे के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत के परिपक्ष में कितना राह आसान रहेगा जापान का? प्रीति जी, हालांकि शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो उसी की पार्टी को बिलोंग करते थे जो पार्टी आज जापान में काम है, और उनका काफी कंट्रोल था पार्टी पे, एलडीपी जिसे कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो शिंजो आबे के जाने से भारत और जापान के रिश्तों में कोई ठोस नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका भी नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और हमने देखा कि 24 को जो कॉर्ड शिखर सम्मेलन हुआ टोक्यो में, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जापान के भी और नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते थे, जो बॉडी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन हाँ, आबे के जाने से एक वॉइड क्रिएट होगा, कि बहुत वक्त उस वॉइड को भरने में। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे प्रधानमंत्री थे, 4 बारी जापान प्रधानमंत्री थे, वो जापान की और इंडिया के रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो एक झटका तो लगा है जापान और इंडिया रिलेशंस को, लेकिन इसे टाइम में पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय के तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही मजबूत और अटूट है। ठीक है, हमारे साथ सर्वेश जी भी हैं। सर, भारत, जापान और साथ ही अगर हम रशिया की बात करें तो भारत के साथ रशिया हमेशा से दोस्ती वाली नीति अपनाता रहा है, और साथ ही भारत के मुश्किलात भरे दिनों में रशिया खड़ा रहा है। ठीक वैसे ही जापान ने भी हमेशा स्टैंड लिया है भारत के लिए। जब भी ग्लोबली मुसीबत आई है भारत के ऊपर, या फिर एशिया में माइनर डिस्प्यूट हो या फिर मेजर डिस्प्यूट हो, जापान हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखता था। चाइना को लेकर के जापान का जो पोर्ट्रे था, जो स्टैंड था, वो भारत के साथ था, लगातार लताड़ लगाता था भारत के साथ आकर के। अब आगे जाकर के, मतलब शिंजो आबे के बाद भारत का जो स्टैंड है, क्योंकि एक दोस्त तो आपने खो दिया ना, जो आपके लिए स्टैंड लेता था, आपसे आपके लिए बात करता था, अब कैसे क्या होगा सर? देखिए प्रीति जी, जो आबे जी प्रधानमंत्री पद छोड़ा और उसके बाद जब नए प्रधानमंत्री आए हैं, तो रिश्तों में वही पुरानी गर्मजोशी है, उसमें कमी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, एक नेचुरल एलाइज के रूप में भारत और जापान साबित हो रहा है। जैसा आपने जिक्र किया रशिया और भारत का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया जो है भारत का एक सच्चा और भरोसेमंद साथी है। उसी तरह एशिया में अगर बात हम करें तो जापान हमारा उसी तरीके का भरोसेमंद साथी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो यहाँ पे जितनी भी प्रोजेक्ट्स पे जापान के सहयोग से काम हो रहा है,
उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जापान ने हमें सहयोग दिया, वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो या आप कह लीजिए लोन मतलब राशि मुहैया कराने पे हो, तो सब में जापान ने अग्रणी भूमिका निभाई है और भारत के हितों का ध्यान रखा है। देखिए, जब क्वाड की रचना की गई है तो चीन के विस्तारवादी नीति से केवल भारत ही परेशान नहीं है, जापान भी अफेक्टेड हुआ था। वो जब साउथ चाइना सी में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वहां पे कार्य कर रहा है, तो ये क्वाड का गठन करना उसी दूरगामी सोच का परिणाम है कि चाइना की इस बढ़ती जो विस्तारवादी नीति है उसमें एशिया में अगर बड़े पार्टनरशिप रहेंगे जापान भारत, तो उससे लगाम लगाया जा सकता है। शिंजो आबे जी एक अच्छे व्यक्ति थे, उनका चले जाना ये बहुत ही दुखद है, लेकिन उनके बाद भी जो जापान के प्रधानमंत्री है, मुझे लगता है कि वही जो गर्मजोशी होगी, वही पुराना जो मित्रता की जो बात है भारत और जापान में, वो कायम रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने को है। लेकिन एक आदमी के जाने से जो दुख होता है वो देखिए केवल जापान के लोगों को दुख नहीं है, सच पूछिए तो भारत के लोग भी आहत हुए हैं उनकी इस हत्या से। संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। संजय राणा जी, जापान के लिए शिंजो आबे का चला जाना, शिंजो आबे जी का चले जाना कितना मुश्किल पूर्ण होगा आगे के रास्ते चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना की नीति रणनीति और जिस तरीके से वो उसकी रणनीति है जापान को लेकर के, चाहे वो भारत को लेकर के हो, श्रीलंका को लेकर के हो, पाकिस्तान को लेकर के हो, ऐसे में शिंजो आबे के चले जाने के बाद पाकिस्तान माफ कीजिएगा चीन का जो रास्ता है वो कितना क्लियर हो जाता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा चीन कैसे इसको लेता है और कैसे इसको मूव करता है, लेकिन अगर आप शिंजो आबे की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी की बात करेंगे, जापानीज पॉलिसी की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो गया है। देखिए, शिंजो आबे के लिए फेमस था, वो बहुत ही एग्रेसिव, मैं दोबारा शब्द यूज कर रहा हूँ, एग्रेसिव और डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाले एक लीडर थे। और पॉलिसी उनके बारे में कहा था अम्बे इकोनॉमी, एक वर्ड यूज किया था जापान में, जो अपनी इकोनॉमी को अम्बे शिंजो आबे कहा तो अम्बे इकोनॉमी नाम से उसका चीज थी, जो जापान में बड़ा फेमस वर्ड है। वो पॉलिसीज के बारे में, पॉलिसी गवर्नेंस के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर थे, बहुत ज्यादा क्लियरिटी से चीजें रखते थे, तो पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाते जो कंट्री हित में हो और देश हित में हो, उनकी जनता के हित में था। तो वो चीजें हम देखिए, नए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इंडिया का कंपेयर किया तो $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, लेकिन क्या है कि हमें अभी तो पास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि ऑब्वियसली जैसे हमारे मित्र ने कहा कि अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ये कैसा चलेगा ये फ्यूचर बताएगा। लेकिन हाँ, एक जो नेता होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जो नेता जो होता है, जो गाइड करता है और पॉलिसी को ड्रिवन करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सेटबैक जापान के लिए होगा। बिल्कुल, लेकिन जो लीडर होता है, बिल्कुल संजय जी, लीडर के अंदर जो काबिलियत है वो अलग ही तरह की होती है। जैसे कि आपने कहा था कि शिंजो आबे के अंदर प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना, एग्जीक्यूट करना, कतार में अंतिम आदमी तक, अंतिम छोर तक उसको पहुंचा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही अपने इकोनॉमी को भी इतना डेवलप करना, अगर हम अपने देश में मेट्रो सिटी की बात करें और जहाँ पे मेट्रो सुविधा इतनी है, वहाँ पर जिस तरीके से मेट्रोज का जाल बिछा, उसमें जापान का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो जापान का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी अपनी बात रखी। और ऐसे में आपको बता दें, बहुत दुखद घटना, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। उन्हें गोली मारी गई थी आज, यानी कि शुक्रवार के दिन। वो नारा में, जापान के नारा शहर में लोगों को संबोधित कर रहे थे, सड़क पे थे, ऐसा मंच पे भी नहीं थे, नॉर्मल लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको कुछ कह रहे थे, संबोधित कर रहे थे। अचानक एक शख्स वहां आता है, काफ़ी देर पहले वो ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ा होता है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे थे। 45 वर्षीय बताया जा रहा है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है, गोली लगती है शिंजो आबे को, वो वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि शिंजो आबे हमारे साथ नहीं रहे। बताया ये भी जा रहा है कि उनके कार्डियक अरेस्ट भी आया था, खून का स्त्राव काफ़ी ज़्यादा था, जिसे रोका नहीं जा सका। बाद में तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है और कहा जाता है कि शिंजो आबे, यानी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब हम सब के बीच नहीं रहे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।